देशभक्ति जन सेवा। जी हाँ, यह नारा है हमारे मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरी देश की पुलिस का। जब पुलिस ड्रेस पहनती है तो उससे पहले उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि वो जाति, धर्म, समुदाय सबसे ऊपर उठकर काम करेंगे। लेकिन क्या मध्य प्रदेश या हमारे देश की पुलिस में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जिनकी नज़र में अब देशभक्ति जन सेवा का नारा बेमाने हो गया? उनकी नज़र में जाति, धर्म, संप्रदाय ही सब कुछ हो गया। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में कुछ समय पहले हुआ था, जब बैतूल के अधिवक्ता प्रदीप बुंदेला की लॉकडाउन के दौरान ही पिटाई कर दी गई थी। समझौता करने को लेकर जब उनके पास फ़ोन आया तो उस फ़ोन कॉल में उनसे ये कहा गया कि आपकी दाढ़ी धर्म विशेष की तरह नज़र आ रही थी, इसलिए हमने आपकी पिटाई कर दी। क्या है कि वो दूसरी वो समझ के समाज समझ के आपके साथ घटना हो गई है, बात ये है। और कुछ नहीं, वो भी बहुत उसमें है कि यार हमने अपने किसी हिंदू भाई के साथ में हमने उसको समझ के वो घटना हो गई है। हमको किसी से बैर नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है। उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास। उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन। वो समझ गए जी गड़बड़ हुआ, तो क्या आप कह रहे हो मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो ही समझ वो घटना हुई, क्योंकि वो हाँ दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी हाँ, कटी नहीं है। वो पूरी घटना इस कारण वो गलत मानवता जिंदा है। दीपक बुंदेले ने इस पूरे मामले को उठाया और हाई कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी के द्वारा सुनवाई के दौरान जब यह तथ्य रखे गए कि वकील साहब के साथ जो पिटाई हुई थी उसके सबूत अब पुलिस नष्ट कर रही है, तो हाई कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि आप इस पूरी घटना का सीसीटीवी कोर्ट में पेश करें। आप ही सुनिए इस सुनवाई के दौरान क्या नोटिस जारी किया और जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं एहतेशाम हाशमी वो क्या बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो वकील साहब थे जिनको पीटा गया है वो डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट हैं। इनको इतनी बुरी तरह मारा गया था कि उनके कान से खून भी निकल आया था। और हाई कोर्ट में कल हमारी सेकंड हीयरिंग थी। सेकंड हीयरिंग में जो कोर्ट में मैंने आर्ग्यू किया उसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है पुलिस के काउंसिल को कि अपनी सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस करें कोर्ट में, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस केस में पुलिस सबूतों को नष्ट करने का भी काम कर रही है। तो हमने हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि सीसीटीवी फुटेज मंगाई जाए, जिसका ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर दिया है। और जो स्टेट काउंसिल थे, पुलिस के लॉयर थे, उन्होंने भी इस बात को बोला है कि वो सीसीटीवी फुटेज अगली डेट पे पेश करेंगे। इससे पुलिस की मंशा साफ जाहिर होती है कि जो एलिगेशन हमने लगाई थी कि पुलिस के ऑफिसर खुद भी रिकॉर्डिंग में एडमिट कर चुके हैं कि दीपक बुंदेले जी को उनके मुस्लिम दिखने की वजह से मारा गया है। और अब पुलिस ने जिन गवाहों के बयान लिखे हैं उसमें भी जो गवाह हैं वो कह रहे हैं कि वो हिंदू सेना के ऑफिस बेरर हैं और कार्यकर्ता हैं। इससे ये बात साफ होती है कि पुलिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनल हैं और जो धर्म और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटने की ज़रूरत है।